नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 28 अप्रैल 2025 को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि है। राहु काल सुबह 7:30 से 9:08 तक रहेगा। हरियाणा में पश्चिमी हवाएं चलने से आज का मौसम गर्म रहेगा। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पहलगांव हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट से उड़ाए, 272 पाकिस्तानी वापस भेजे। एनआईए ने केस दर्ज किया। पीएम मोदी ने मन की बात, पहलगांव हमले के पूरे देश का खून खोल रहा, न्याय जरूर मिलेगा। पाकिस्तान की विदेशी मीडिया से मांग, रूस व चीन करे पहलगांव हमले की निष्पक्ष जांच। पहलगांव आतंकी हमले की सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले 7 राज्यों से 28 लोग गिरफ्तार, इनमें से 23 स्टूडेंट। वाराणसी एयरपोर्ट में फ्लाइट के अंदर बम की धमकी देकर कनाडाई नागरिक चलाया, अल्लाहू अकबर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी में जबरन नमाज पढ़ाने पर बड़ा विवाद, एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा और 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात में स्पेशल अभियान चलाकर एक ही रात में पकड़े 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी, सड़कों पर निकलवाई परेड। एनसीईआरटी ने 7वीं की किताब से हटाई मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स। बच्चे महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद रामजिलाल सुमन के काफिले पर हमला, किसान मोर्चा की केंद्र से मांग। 4 मई की मीटिंग में पंजाब सरकार के मंत्रियों को न बुलाया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए करनाल के युवक का शव 7 महीने बाद घर आया। रशिया की सेना में हुआ था युवक भर्ती। कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने किया सीएम आवास का घेराव, बोले 6000 रुपए तनख्वाह से घर कैसे चलाएं। करनाल के कमांडो कॉम्प्लेक्स में कई कमांडो की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराए गए। अब खबरें विस्तार से। पहलगांव हमले के बाद सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर ब्लास्ट से उड़ा दिए। बीते 2 दिन में 272 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ चुके हैं। 13 डिप्लोमेट्स, अफसरों समेत 629 भारतीय पाकिस्तान से लौट गए हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगांव के बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से घाटी में सुरक्षा का सर्च ऑपरेशन जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगांव हमले में जम्मू कश्मीर में केस दर्ज किया है। इसमें सर्चिंग में मिले सबूतों और चश्मदीदों के बयानों को आधार बनाया गया है। एनआईए की टीमों ने महाराष्ट्र, ओडिशा और बंगाल समेत अन्य राज्यों में पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के बयान लिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हमले में शामिल होने के शक में 3 आतंकियों के स्केच जारी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने वालों को 20-20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगांव में मारे गए लोगों की याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद से पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। पहलगांव हमले से देश के लोगों का खून खोल रहा है। पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। मोदी ने कहा कि कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे चल रहे थे, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया और कहा कि इस हमले में दोषियों और साजिश रचने वालों पर कठोर जवाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पहलगांव हमले के बाद भारतीय जवाब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि इंटरनेशनल टीम जांच करे कि भारत के पीएम मोदी सच बोल रहे हैं या झूठ। पहलगांव हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। वहीं भारत के पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने कहा कि पहलगाम मामले पर सरकार एक्शन ले रही है, धैर्य बनाए रखें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, कोई भी खुफिया सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। इजरायली एजेंसियों को हमास के अटैक का पता नहीं चला था। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने पर 7 राज्यों से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी गिरफ्तारियों में असम के विपक्षी एआईयूडीएफ के विधायक, एक पत्रकार, एक वकील, 2 रिटायर्ड टीचर, 23 स्टूडेंट शामिल है। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा में गिरफ्तारी हुई है। सबसे अधिक 16 गिरफ्तारी असम में की गई है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, इन गिरफ्तारियों पर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए भी लगाएंगे। हम सभी सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहे हैं और जो भी राष्ट्र विरोधी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। अब खबर वाराणसी से। वाराणसी एयरपोर्ट पर बेंगलुरु जाने वाले फ्लाइट में उस समय दहशत फैल गई जब एक कनाडाई नागरिक ने बम की अफवाह फैला दी। शनिवार रात
फ्लाइट टेकअप होने वाली थी कि आरोपी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे बैग में बम है, तुम सब मरोगे। वो जोर जोर से अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाने लगा। फ्लाइट रोककर बम निरोधक दस्ते ने करीब 5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कुछ मिला नहीं। बताया जा रहा है कि आरोपी योहानथन निशिकांत नशे में था। उसका स्टाफ के साथ सीट को लेकर विवाद हुआ था। अब खबर गुजरात से। गुजरात सरकार के सर्च अभियान में एक रात में 1000 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश के हैं। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। शनिवार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 लोगों को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन क्लीन सिटी में पुलिस की 16 टीमों के 800 जवानों ने पूरे इलाके को घेरकर छापेमारी की। अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज कांड पर मचे बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा समेत 8 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। आरोप है कि 31 मार्च को एनएसएस कैंप के दौरान ईद के मौके पर 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाई गई थी। कैंप में 159 छात्र थे, इसमें 4 मुस्लिम थे। इसके बाद से यूनिवर्सिटी में विवाद गहराया हुआ है। कई हिंदू संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। अब बात करते हैं यूपी के राणा सांगा विवाद की। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर रविवार को हमला हो गया। रामजीलाल सुमन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ युवा सड़क पर उतर आए, सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान हड़बड़ी में काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 6 लोग चोटिल हो गए। यहां से आगे कबाना टोल प्लाजा पर उनके काफिले पर टायर और पत्थर फेंके गए। अब बड़ी खबर एनसीईआरटी की किताबों में बदले गए सिलेबस की। एनसीईआरटी के 7वीं की कक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की किताबों में से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत टॉपिक हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ, मेक इन इंडिया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को किताब में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा और ये केवल किताबों का पहला पार्ट है। ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक को जोड़ा जाएगा या नहीं। अब खबर पंजाब से। 4 मई को किसान और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग से पहले किसानों ने बड़ी मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक व किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें मांग रखी गई है कि 4 मई की मीटिंग में पंजाब सरकार के मंत्रियों को शामिल न किया जाए। किसानों का कहना है कि 19 मार्च को मीटिंग के बाद पंजाब में जबरदस्ती उनके मोर्चे हटाए गए और किसानों को जेलों में डाला गया। अगर पंजाब सरकार के मंत्री शामिल होते हैं तो मोर्चे का कोई भी नेता मीटिंग में शामिल नहीं होगा। अब खबर है हरियाणा से। करनाल के युवक विकास की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत के बाद उसका शव 7 महीने बाद रूसिया से वापस आया है। विकास 2023 में रशिया की सेना में भर्ती हो गया था और उसे वहां पर पीआर भी मिल गई थी। यूक्रेन से युद्ध के दौरान 27 सितंबर 2024 को गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। अब बड़ी खबर करनाल से ही। हरियाणा के करनाल के नेवल स्थित कमांडो कॉम्प्लेक्स में कई जवानों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत के बाद डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया गया और इलाज शुरू हो गया। अब तक 7 कमांडो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी जवानों की जांच कॉम्प्लेक्स में ही जारी है। अधिकारी कह रहे हैं कि बढ़ती गर्मी और खान पान की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ है। अब खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में पंचायत विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सीपीएलओ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सेक्टर 3 में सीएम आवास का घेराव किया, जहां उनको पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इस पर ऑपरेटरों ने खाली बर्तन बजाकर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ऑपरेटर्स का कहना है कि वो 2-2 पेपर देकर चयनित हुए, लेकिन उनका वेतन मात्र 6000 रुपए लगाया गया। उनकी सैलरी मजदूर से भी कम है। उन्होंने सम्मानजनक वेतन की मांग की है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।